मंदी का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? शायद महंगाई। इन दिनों देश और दुनिया भर में मंदी को लेकर चर्चा है। एक्सपर्ट का कहना है कि साल 2023 में मंदी जरूर आएगी। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये मंदी है क्या? क्या आप जानेंगे, समझेंगे, कैसे समझेंगे कि मंदी का दौर आ गया है? आप इसके चपेट में हैं तो इससे कैसे उबर सकते हैं और इससे बचने की आप क्या क्या कोशिशें कर सकते हैं? मंदी आने से आप पर क्या असर होगा? कैसे मंदी का दौर आ जाता है? सबसे बड़ा सवाल कि मंदी आने के पीछे प्रमुख कारण क्या है? क्यों मंदी का दौर आ जाता है? आज इन्हीं सवालों से जानेंगे और मंदी को समझेंगे कि मंदी आखिर है क्या। जानकारों का कहना है कि मंदी का दौर 2023 में आएगी। वैसे तो 6 महीने पहले से ही वैश्विक मंदी की आहट थी। धीरे धीरे ये आहट आमद में बदलने लगी है। दुनिया भर के आर्थिक जानकारों की माने तो इस आर्थिक मंदी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर ही होगा। इसके बाद ब्रिटेन पर और यूरोप को मंदी की गहरी चोट पड़ सकती है। चीन भी लपेटे में आ जाएगा। हालांकि भारत को बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, यहां बहुत कम असर पड़ेगा। हालांकि ऐसा एक्सपर्ट का मानना है, लेकिन जब दुनिया में रिसेशन यानी मंदी होता है तो उसका असर भारत पर भी जरूर पड़ेगा। सबसे पहले ये कि आखिर ये मंदी है क्या। जब किसी भी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगातार 6 महीने यानी 2 तिमाही तक गिरावट आती है तो इसे अर्थशास्त्र में आर्थिक मंदी कहा जाता है। वहीं अगर लगातार 2 तिमाही के दौरान किसी देश की जीडीपी में 10% से ज्यादा की गिरावट आती है तो उसे डिप्रेशन कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1930 के दशक में सबसे भयानक महामंदी आई थी, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। अब आपको यह भी पहले बता दें कि कब कब मंदी आई थी। भारत की अगर बात करें तो भारत में आजादी के बाद 2 बार मंदी का दौर आया था और भारत ने इसे झेला भी। पहली बार 1991 में भयानक मंदी आई थी। उस समय भारत के पास इतनी ही विदेशी मुद्रा बची थी कि महज 3 सप्ताह के आयात के खर्चे भरे चला सके। भारत कर्जों की किस्तें चुकाने में असफल हो रहा था। देश का सोना गिरवी रखना पड़ा था। एक तरफ से अभी जो श्रीलंका में हालात हैं उसे उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं। ठीक यही हालात 1991 में भारत के भी थी। दूसरी बार साल 2008 में मंदी आई थी, जिसके विदेशी कारण थे। वैश्विक कारण की वजह से भारत में मंदी आई थी और इसका असर भारत भी झेला था। अब सवाल ये कि मंदी के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। अगर मंदी आते हैं तो इसके परिणाम क्या होंगे? जब आर्थिक मंदी आती है तो जनजीवन पर व्यापक असर छोड़ जाती है। इससे जीडीपी का साइज घट जाता है क्योंकि रोजमर्रा की चीजें महंगी हो जाती है, लोगों के खर्चे बढ़ जाते हैं। वहीं इस दौरान आमदनी गिर जाती है, जिससे लोगों की खरीदारी की क्षमता कम हो जाती है। सबसे भयानक दृश्य तब होता है जब पैसे बचाने के लिए कंपनियां कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने लगती है, यानी कि नौकरी से निकाल दी जाती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ जाती है। ऐसे में सबसे ज्यादा असर छोटे व्यापारियों पर पड़ता है और छोटी कंपनियां मंदी की मार झेलने के कारण दम तोड़ देती है। इसके अलावा आर्थिक मंदी के डर से निवेशक शेयर बाजारों से पैसे निकालने लग जाते हैं। कंपनियों के सामने कच्चा माल महंगा हो जाने और बिक्री कम हो जाने का खतरा उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में कंपनी अपने आप को बचाने के लिए कर्मचारियों को नौकरी से निकालने लगती है। अब आपको बताते हैं कि मंदी आने के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं। इसके 4 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कि इंडस्ट्री बंद हो जाती है, कारोबार ठप हो जाता है। अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे अर्थव्यवस्थाओं का मंदी में फंसना लगभग तय माना जा रहा है। चीन में इसका असर ज्यादा दिख सकता है क्योंकि जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से इलाके में सख्त पाबंदी लगा दी जाती है। सबसे ज्यादा असर इंडस्ट्री यानी फैक्ट्री पर पड़ता है। कारोबार ठप हो जाता है और इससे मजदूर क्लासेस के लोग ज्यादा इसकी चपेट में आ जाते हैं और उनकी नौकरी चली जाती है। रूस यूक्रेन से बिगड़े हालात भी इसके 2 दूसरे कारण हैं। रूस यूक्रेन युद्ध ने भी मंदी को दहलीज तक लाने का काम किया है। इस जंग की वजह से ग्लोबलाइज्ड सप्लाई चेन पर प्रतिकूल असर पड़ा है। अचानक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया है क्योंकि रूस और यूक्रेन गेहूं और जौ जैसी अनाजों की बड़े निर्यातकों में से हैं।
चीन के चलते इनका निर्यात प्रभावित हुआ है। तीसरा कि महंगाई से सरकारें भी परेशान होने लगती है। महंगाई सरकारों को परेशान कर रही है। ब्रिटेन में महंगाई 40 साल में सबसे ऊपर है। सोच सकते हैं कि महंगाई का दौर अभी भारत में ना के बराबर है, लेकिन बाकी देश महंगाई के दौर झेल रही है, यानी मंदी का असर शुरू हो गया है। अमेरिका भी लगातार महंगाई को काबू करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। भारत में तो खुदरा महंगाई दर 7% से ऊपर बनी हुई है। इसलिए लोग और विपक्ष अभी भी चीख रहे हैं कि महंगाई है और सरकार सो रही है। अब चौथा कारण कि महंगा होता है कर्ज जो आप लेंगे उसके कैपिटल, उसको कंट्रोल करने की क्षमता खुद पर खुद बढ़ जाएगी, आप पे दबाव होने लगेगा। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार ब्याजें दरें बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ महीने से कच्चे तेल के दाम में आग लगी हुई है। यह लगातार 90 से $100 प्रति बैरल से ऊपर बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि दूसरे देशों की तुलना में भारत बेहतर स्थिति में है। आने वाले समय में भी जब वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी ग्लोबल इकोनॉमी में गिरावट आएगी और मंदी की मार दुनिया के बड़े बड़े देशों को अपनी जद में लेगी, इस समय भी भारत मजबूत स्थिति में नजर आएगा। लेकिन यह सिर्फ IMF का कहना है। हालात तब पता चलेंगे जब दुनिया के बाकी देश मंदी के दौर से गुजर रहा होगा और हमें एक्सपोर्ट करने में भी दिक्कत होगी। ना हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे और ना इंपोर्ट कर पाएंगे। अब आइए जानते हैं कि कैसे आप मंदी के प्रभाव को कम कर सकते हैं और आप इससे बच सकते हैं। अगर आप मंदी की चपेट में आ जाएं तो आप क्या करें? कम से कम 4 बातों को ध्यान में रखना जरूरी हो जाएगा। अगर मंदी का दौर है तो आपको इन 4 बातों से आप खुद को बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहला कि इमरजेंसी फंड को इकट्ठा करें। मंदी में सबसे बड़ा सहारा आपका इमरजेंसी फंड हो सकता है, इसलिए कम से कम 6 महीने के खर्च लायक इमरजेंसी फंड को अपने पास रखें। उदाहरण के लिए आपके जरूरी खर्चे मसलन किराया या EMI, खाने पीने के सामान को मिलाकर हर महीने का अगर 40,000 रुपये की जरूरत होती है तो आपको कम से कम 2 लाख रुपये इमरजेंसी फंड के तौर पर रखना ही चाहिए। फिजूल खर्ची पर लगाम लगाना होगा, यानी कि मंदी के खतरे से बचने के लिए सबसे पहले लोगों को फिजूल खर्ची पर लगाम लगाने की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए अगर समझें तो रेस्टोरेंट में खाना खाना, बाहर घूमना, मल्टीप्लेक्स में जाना, फिल्म देखना, ये इन सब चीज़ों से परहेज करना चाहिए। इसके अलावा ऐसी चीज़ें को खरीदने से बचें जिसके बिना भी आप काम चला सकते हैं। और तीसरा कि क्रेडिट कार्ड और लोन को इग्नोर करें। अभी भारत में भी क्रेडिट कार्ड का चलन बढ़ा है, बाय नाउ पे लेटर जैसे सुविधाएं भी आ गई है, लेकिन मंदी में धड़ल्ले से इसके इस्तेमाल से संकट गहरा सकता है। साथ ही किसी भी तरह के लोन लेने से बचें, खासकर पर्सनल लोन के बारे में तो सोचे ही नहीं, क्योंकि मंदी में एक्स्ट्रा EMI बोझ बन सकता है। और चौथा, शेयर बाजारों में निवेश से बचें। मंदी के वक्त बचत राशि को शेयर बाजार में निवेश करने से बचें, क्योंकि मंदी का सबसे ज्यादा रिएक्शन शेयर बाजार में ही देखने को मिलता है। हालांकि अगर इमरजेंसी फंड के अलावा पैसा बचता है तो फिर चुनिंदा शेयरों में थोड़ा थोड़ा करके निवेश कर सकते हैं। निवेश तभी करें जब नजरिया लंबा हो। कहा जाता है कि कुछ लोग मंदी में कमाई का मौका तलाश लेते हैं और गिरते शेयर बाजारों में दांव लगाकर बड़ा फंड बना लेते हैं। लेकिन ऐसे काम में वित्तीय सलाहकार की मदद लेना जरूरी है कि मंदी के वक्त हमेशा गोल्ड सहारा बना रहता है और लोग गोल्ड में निवेश की सलाह दी जाती है। लेकिन ये सब तब करें जब आपके पास इमरजेंसी फंड इकट्ठा हो। अब आपको बताते हैं कि बाकी दुनिया के सामने भारत की क्या स्थिति है। IMF ने वित्त वर्ष 2022 और 23 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर यानी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के अनुमान को घटाकर 6.8% कर दिया है। लेकिन चीन, अमेरिका और ब्रिटेन की तुलना में भारत बहुत मजबूत स्थिति में है। IMF ने अनुमान लगाया है कि साल 2023 में चीन की GDP 4.4% रह सकती है, जबकि 2023 में भारत की अनुमानित वृद्धि 6.1% रहेगी। यह अनुमान लगाया गया है। मंदी के खतरे के बीच में यह अनुमान भारत के लिए राहत देने वाला है। IMF भी मान रहा है कि इकोनॉमी के फ्रंट पर सबसे बुरा दौर अभी आना बाकी है, जो साल 2023 साबित हो सकता है। बीते दिनों जापानी ब्रोकरेज फर्म नेमुरा ने एक रिपोर्ट में कहा था
कि साल भर के अंदर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं मंदी की चपेट में आ जाएगी। खासकर टेक कंपनियों के लिए पिछले 5 से 6 महीने बुरे साबित होंगे। अमेरिकी शेयर बाजारों में गिरावट अभी आ चुकी है, यानी मंदी का दौर शुरू हो चुका है। अमेरिकी टेक कंपनियां जैसे गूगल, एप्पल, नेस्ला पर सबसे ज्यादा मार पड़ रही है। दुनिया में सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था अमेरिका की है, और जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह मान लिया है कि अमेरिका में मंदी आ सकती है, तो फिर दुनिया भी इसकी जद में आएगी ही आएगी। हालांकि बाइडेन कहते हैं कि अमेरिकी इकोनॉमिक पर इसका बहुत कम असर होगा और इस संकट से उबरने के लिए हमारे पास पर्याप्त क्षमता है। लेकिन मंदी आने पर पता चलेगा कि आखिर किस देश में कितना दम है और कौन से देश खुद को मंदी की चपेट से बचा सकता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।